नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। जी हां दोस्तों, अब तुम्हारे घर में ऐसी आग लगने वाली है कि जिसे देखकर तुम खुद दंग रह जाओगे, क्योंकि अब वही व्यक्ति जो तुम्हारे सबसे करीब था, वही अब तुम्हारे घर में आग लगाने वाला है। हाँ दोस्तों, जब इंसान गुस्से में होता है तो वो अपना और दूसरों का, दोनों का सर्वनाश कर देता है। और अब वही होने जा रहा है। जैसे भगवान श्री राम ने लंका में जाकर रावण का दहन किया था, आज वही इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। वही खेल, वही घटना फिर घटित होगी। लेकिन दोस्तों, हम ये बात गुस्से से नहीं कह रहे, बल्कि तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि अब आग लगने जा रही है। चारों तरफ एक ऐसा तूफान उठेगा जिसे देखकर तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अब पहली बार एक ऐसी विपत्ति आने वाली है जो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाली है। हाँ दोस्तों, जो तुम्हें मजाक लग रहा है वही अब सच साबित होगा। जो आग तुम्हारे घर में लगने जा रही है वह किसी विनाश की नहीं, बल्कि एक नए आरंभ की निशानी है। पर डरना मत, घबराना मत, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो रावण के समान है, पायहीन हैं, जो हर बार तुम्हारे सुख से जलते हैं। और आज वही रावण अपने कर्मों से जलने वाला है। अब समय नजदीक है, तुम्हारी जिंदगी से रावण जैसे लोगों का अंत होने वाला है। इसलिए दोस्तों, आज चाहे कुछ भी हो जाए, यह वीडियो अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि आने वाले 2 दिनों में तुम्हारी राशि में ऐसा उलटफेर होने वाला है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। जो परिवर्तन आने वाला है वह तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। तुम खुश नसीब हो जो यह संदेश सुन रहे हो, तो देर मत करो। अगर तुम्हें हर विपत्ति से दूर रहना है तो मां काली का नाम लेकर जोर से बोलो, जय मां काली। उनका आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। हर बाधा, हर अड़चन का अंत होगा और तुम्हारी जिंदगी में सुख, समृद्धि और शांति का संचार होगा। दोस्तों, याद रखना, जो तुम्हारे घर में फूट डालने की कोशिश कर रहा था वह अब खुद अपने ही जाल में फंस चुका है। उसकी हर चाल बेकार हो गई, क्योंकि तुमने समझदारी दिखाई। तुमने वक्त रहते अपनी दिशा बदल ली, और इसीलिए आज ऊपर वाला खुद तुम्हारे साथ है। अब वो समय आ गया है जब रावण का अंत होगा और तुम्हारे जीवन में फिर से एक नया सवेरा उगेगा। तो तैयार रहो दोस्तों, क्योंकि अब आग लगेगी, मगर इस बार जलेंगे वो जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी। और तुम इस अग्नि से निखर कर स्वर्ण बनकर निकलोगे। जय श्री राम, जय मां काली, जय श्री कृष्णा। विश्वास नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो जलने वाले थे उन्होंने कर दी है ऐसी गलती जो अब उनके साथ हर हाल में होकर रहेगी। अब उनका घर, उनका संसार सब आफत में पड़ने वाला है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब सच में तुम्हें ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत गहरी शांति मिलने वाली है, क्योंकि मैंने हमेशा तुमसे एक बात कही है, अरे पगले, तू क्यों चिंता करता है? तेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। बस तू किसी के साथ बुरा मत करना। खुद को इतना अच्छा बना दे कि लोगों की नजरों में तेरी इज्जत 4 गुना बढ़ जाए। अब लोग तेरे बारे में क्या सोचते हैं, इस पर ध्यान मत दे, मगर अपना लक्षण इतना महान बना कि भगवान भी तुझे कभी मजबूरी में ना डालें। जी हां, जैसे कि अब अगले 48 घंटे में ही देख लेना कैसे रावण का लंका जल उठेगा, कैसे उसके कर्मों की आग उसे ही राख बना देगी। और यह जो परिवर्तन आने वाला है वह तुम्हें एक सपने जैसा लगेगा, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि यह चेतावनी तुम्हें यूं ही नहीं मिल रही। यह संकेत है आने वाले बदलाव का। अब सुनो ध्यान से। हमारे गुरुजी कुछ मीठी मगर गंभीर बातें कह रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आने वाले 2 दिन तुम्हारे लिए सावधानी और खुशियों का संगम होंगे। अगर सावधानी की बात करें तो याद रखना, अपने घर की बात अपने घर में ही रखो। अगर परिवार में किसी बात को लेकर विवाद है, गलतफहमी है, तो उसे बाहर मत फैलाओ, क्योंकि बाहर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरे के घर में आग लगाने में जरा भी देर नहीं करते। मित्रों, कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन दिल में जहर भरते हैं। उन्हें बस एक मौका चाहिए होता है, और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वह तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काने लगते हैं। क्या रे,
तेरे भाई ने ऐसा बोला, तेरी बहन ने वैसा कहा, तेरे पति ने ये किया, तेरी पत्नी ने वो कहा, तेरे माता पिता ने तेरा अपमान किया। और इसी तरह वो परिवार के खिलाफ परिवार को खड़ा कर देते हैं। दोस्तों, यही वह लोग हैं जो दूसरों के घर में एक दूसरे से आग लगाते हैं। इसलिए अब तुम ध्यान रखना, अगर कोई भी बात हो उसे अपने घर के अंदर ही सीमित रखना, बाहर वालों को मत बताना, क्योंकि बाहर वाले सुनेंगे तो वे समझेंगे नहीं, बल्कि हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे और तुम्हारे घर की शांति में आग लगा देंगे। याद रखना मित्रों, अगर इस समय तुमने जरा सी भी गलतफहमी पाल ली तो रिश्ते जो आज बन सकते हैं वो हमेशा के लिए टूट जाएंगे और वो दर्द तुम्हें जिंदगी भर सालता रहेगा। इसलिए आने वाले इन 2 दिनों में अपनों की बात अपनों में रखो, अपनों की चीज, अपनों की व्यवस्था, सब कुछ घर की चौखट के अंदर ही सीमित रखो, क्योंकि बाहर वालों का काम क्या है? हंसना, मजाक बनाना और आग लगाना। तो सावधान रहो और याद रखो, जब रावण का अंत होता है, उस कसौगामी वाक्य आता है तो लंका खुद जलती है, पर राम हमेशा बच जाते हैं। जय श्री राम, जय मां काली, जय श्री कृष्णा। खासकर दोस्तों, आप लोगों को यह बात हमेशा याद रखनी है, कभी भी किसी को भी ऐसा मौका मत देना। रहना तो तुम्हें अपने ही परिवार के बीच में है, फिर क्यों गलतफहमियों के कारण अपने ही घर के खिलाफ बातें करते हो? सोचो जरा, आज अगर तुमने अपने परिवार की बुराई किसी और से की तो कल जब सब ठीक होगा वही बात तुम्हें अंदर से तोड़ देगी। तुम खुद सोचोगे, अरे हम अपने ही परिवार के खिलाफ दूसरों के सामने बोल रहे थे और बाहर वाले वो तो सिर्फ मजा लेते हैं, अंदर से मुस्कुराते हैं और ऊपर से तुम्हें और भड़काते हैं। क्या रे, उसने ऐसा बोला, उसने तेरा दिल दुखाया, अब तू भी जवाब दे। बस यही वो जाल है जिसमें इंसान फंस जाता है और घर की शांति राख में बदल जाती है। इसलिए दोस्तों, कभी किसी के झांसे में मत आना। लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा संयम, तुम्हारी समझदारी। आजकल की दुनिया में लोगों को मौका मिले तो वो दूसरों की जिंदगी में आग लगाने से पीछे नहीं हटते। इसलिए सावधान रहो, कभी भी किसी को वह मौका मत देना। रखना, जब ब्रह्मांड मौन होता है तब वह सबसे बड़ा न्याय रचता है, और यही न्याय इस समय तुम्हारे जीवन में उतर चुका है। जिसने भी तुम्हें गिराने की कसम खाई थी, अब उसी की आशाएं और विश्वास चकनाचूर होने वाले हैं। तुम्हारा भाग्य अब एक नई दिशा में चल पड़ा है, जहां हर बाधा तुम्हारे चरणों में झुकेगी और हर शत्रु की बुद्धि भ्रम में पड़ जाएगी। यह परिवर्तन अब एक संकल्प के रूप में शुरू हो चुका है, जहां ईश्वर की कृपा तुम्हारे साथ है और उनकी दृष्टि उस हर व्यक्ति पर है जिसने तुम्हें नीचा दिखाया था, जिसने तुम्हारे पीठ पीछे वार किया। अब उसकी पीठ पर ब्रह्मांड का दंड लिखा जा चुका है। तुम्हारे जीवन की यह घड़ी केवल विकास और विजय की नहीं, बल्कि प्रतिशोध के पुण्य परिणाम की है। तुम्हारे दुश्मनों की सारी उम्मीदें, सारी योजनाएं और सारा विश्वास अब पल पल टूटता जाएगा, चाहे वह तुम्हारे परिवार से हो, तुम्हारे पड़ोस से हो, तुम्हारे कार्यक्षेत्र से हो, या कोई झूठा मित्र ही क्यों न हो। अब उसकी असलियत खुलने वाली है। ध्यान से सुनो, ब्रह्मांड की गति निर्णायक मोड़ पर है और इस समय जो तुम्हारे साथ खड़ा है वही भाग्यशाली है, और जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा है वह अब अपने ही कर्मों की मार झेलेगा। आज से तुम्हारे चारों तरफ संकेत मिलने शुरू होंगे जो तुम्हें बता देंगे कि कौन अपने मुखौटे के पीछे क्या छिपाए बैठा है। जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर भरोसा तोड़ा था, अब उनकी सच्चाई खुद उनके चेहरे पर छप जाएगी। उनकी उम्मीदें ऐसे टूटेंगी जैसे कांच की तरह कोई सपना बिखर जाए। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि सटीक चल रहा ज्योतिषीय बदलाव है, जो अब उनके जीवन की नींव को हिला देगा। जो तुम्हारे बढ़ते कदमों को देखकर ईर्ष्या करते थे, वह अब अपने ही भाग्य से मात खाएंगे। ध्यान दो, अचानक से ऐसे समाचार सामने आने वाले हैं जिनमें तुम्हारे शत्रुओं की सारी चालें उजागर होंगी। उनकी योजनाएं या तो सरकार के जाल में फंसेंगी या समाज की नजरों में गिरेंगी। उनके लिए हर रास्ता बंद होता जाएगा और तुम देखोगे कि जो कल तक तुम्हारे सामने सीना तान कर चलता था, वह अब नजरें चुराता फिरेगा।
यह परिवर्तन केवल आकाशीय ताकतों का खेल नहीं, बल्कि तुम्हारे अच्छे कर्मों की कमाई का समय है। उस व्यक्ति को याद करो जिसने तुम्हारा दर्द देखकर भी मौन साधा था। आज वही व्यक्ति सबसे ज्यादा पछताएगा। उस महिला को याद करो जिसने तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया था। अब उसकी आत्मा ही उसे माफ नहीं करेगी। सुन लो, जिस घर में तुम्हारे नाम से ईर्ष्या फैलाई गई थी, उसी घर में अब खलबलाहट मचेगी। जिन आंखों से तुम्हारे सम्मान को देखा नहीं गया, अब उन्हीं आंखों के सामने तुम्हारी तरक्की रोशनी की तरह चमकेगी। ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में न्याय का तराजू झुका चुका है, और जो भी इसका विरोध करेगा वह अब अपने विश्वास की जड़ें खो देगा। आज से तुम्हारे शत्रुओं का आत्मविश्वास अंदर से टूटेगा। वे अपने ही शब्दों के जाल में फंसेंगे, और हर कोई देखेगा कि सच की ताकत क्या होती है। यह सब धीरे धीरे नहीं, बल्कि तूफान की रफ्तार से होने वाला है। तुम्हें बस एक बात का ध्यान रखना है, शांत रहो, क्योंकि जो हो रहा है वह ईश्वर की योजना है। ब्रह्मांड के केंद्र में एक बड़ी हलचल हुई है, जो तुम्हारे जीवन को ऊपर उठाने और शत्रुओं को मिटाने आई है। तुम्हारा मौन अब उनका विनाश करने वाला है। यह टेक्स्ट अब पढ़ते वक्त हर जगह से जोश, गुस्सा, रहस्य और ताकत की आवाज आएगी। मैं गलत बोलता था, अब उसके खुद के रिश्ते उसे छोड़ने लगेंगे। जिस व्यक्ति ने तुम्हें अपमानित किया, अब वही समाज में अपमान का पात्र बनेगा। ईश्वर का न्याय जब उतरता है, तब किसी की पहचान, दौलत, चालाकी काम नहीं आती। तुम्हें बार बार रोका गया, बार बार झूठा ठहराया गया, लेकिन अब समय बोलने वाला है। अब बोलेंगे तुम्हारे अच्छे कर्म, अब बोलेगा तुम्हारा भाग्य, अब बोलेगा ब्रह्मांड। यह निर्णय केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए चेतावनी है जो यह समझते थे कि सच्चाई को दबाया जा सकता है, लेकिन अब दबेगी नहीं। अब सच्चाई एक शेर की तरह दहाड़ेगी, और जब तुम्हारे जीवन की सच्चाई सामने आएगी, तो हर वह व्यक्ति जो आज झूठ के साथ खड़ा है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन को अंधेरे में धकेला, उन्हें अब वही अंधेरा निगलने वाला है। उनके भरोसे की दीवार अब कमजोर हो चुकी है, उनका आत्मविश्वास अब डगमगा चुका है, और उनका भाग्य अब खुद को ठगा सा महसूस करेगा। यह सब कुछ कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक अटल सत्य है जो अब हर तरफ उनके जीवन में दस्तक देगा। यह चेतावनी नहीं, यह निर्णय है। अब ईश्वर ने स्वयं यह तय कर लिया है कि जिनके कारण तुम्हारे जीवन में दर्द आया, अब वही दर्द उनका अस्थायी साथी बनेगा। और जब वे मदद के लिए पुकारेंगे, तब कोई हाथ उनके लिए नहीं उठेगा। जब वे हर घर में झगड़े होते हैं, हर घर में मतभेद होते हैं, लेकिन याद रखना, घर की बात घर की चौखट से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जब तुम अपनी बुराई बाहर करते हो, तो लोग तमाशा बनाते हैं, वे हंसते हैं, और तुम्हारा दर्द उनके लिए मनोरंजन बन जाता है। दोस्तों, दुनिया में आजकल कोई किसी के लिए सच्चा खड़ा नहीं रहता। सब तमाशा देखते हैं, और जितना बड़ा तमाशा, उतनी बड़ी भीड़। इसलिए मत सोचो कि हमारे घर में झगड़े हैं तो क्या करें। बस शांति बनाए रखो, सुलह करने की कोशिश करो, क्योंकि वही तुम्हारी असली जीत होगी। अब बात ध्यान से सुनो। आने वाले 2 दिनों में अगर कोई विवाद हो, कोई तनाव हो, तो बहुत ही सतर्क रहो, क्योंकि इस समय शनि की उल्टी चाल तुम्हारी कुंडली पर पड़ने जा रही है। और जब शनि वक्री होता है, तो हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है। अगर तुम जल्दबाजी में निर्णय लोगे, बिना समझे किसी काम में कूद जाओगे, तो नुकसान निश्चित है। क्योंकि दोस्तों, यह वक्त है संयम का, यह वक्त है परीक्षा का। अगर तुमने समझदारी दिखाई तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, पर अगर भावनाओं में बह गए, तो वही भावनाएं तुम्हें नीचे गिरा देंगी। और याद रखना, दूसरों के कहे पर चलना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही है, वो सिर्फ तुम जानते हो। इसलिए आने वाले 2 दिनों में हर कदम सोच समझकर उठाओ, हर बात पर विचार करो, और शांति बनाए रखो, क्योंकि यही शांति तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, सावधान रहिए। आने वाले 24 से 48 घंटे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होने वाले हैं। इस दौरान आपको कुछ अप्रत्याशित घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, जो आपको फायदा भी देंगी, पर तकलीफ भी दे सकती हैं। जी हां दोस्तों,
इस वक्त लाभ तो मिलेगा और वो भी शानदार मिलेगा, पर साथ ही कुछ ऐसे मौके भी आएंगे जहां जरा सी लापरवाही सब कुछ बिगाड़ सकती है। अगर आप किसी पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि आपकी कुंडली साफ साफ संकेत दे रही है धोखे की संभावना बन रही है। इसलिए दोस्तों, आज आपको चतुर रहना बहुत जरूरी है। अगर आप भोले बने रहेंगे तो लोग चाहे आपका फायदा उठा लेंगे, पर अगर आप सावधान और होशियार रहेंगे तो चाहकर भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। माता काली जी की कृपा आप पर बरस रही है। उनकी मेहर से कुछ खास वरदान आपके जीवन में आने वाले हैं। जो चीजें अब तक आपसे दूर थीं, आज वही आपकी ओर दौड़कर आने वाली हैं। आज के दिन आप कुछ ऐसे लोगों की असलियत जानने वाले हैं जो सामने से मीठे लगते हैं पर पीठ पीछे विष उगलते हैं। और जब आप उनकी सच्चाई देख लेंगे तो आपका भरोसा हिल जाएगा। दोस्तों, जब गद्दार की पहचान आंखों से हो जाती है तो रिश्तों का चेहरा बदल जाता है। इसीलिए जब असलियत सामने आए तो उनसे दूर हो जाइए, धीरे धीरे, समझदारी से। क्योंकि जो इंसान मीठे बोलों में जहर छिपाए वो कभी अपना नहीं होता। ऐसे लोग तब वार करते हैं जब आपको लगता है कि अब सब ठीक है, और तब वो आपकी मेहनत, समय और सफलता सबको मिट्टी में मिला देते हैं। तो आज आपको बस एक बात याद रखनी है, सावधानी ही सबसे बड़ी ताकत है। और हां दोस्तों, माता काली जी की कृपा से आपकी रुकी हुई पेमेंट आ सकती है। आपका रुका हुआ बिजनेस दोबारा चल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने वाली है। धार्मिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। बच्चों की कोई समस्या हल होगी। लोग आपके कार्यों में सहयोग देंगे और आपकी प्यारी सरल बोली सबके दिल जीत लेगी। बस एक बात याद रखिए, अपनी भावनाओं पर काबू रखिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा भावुक हुए तो लोग उसका गलत फायदा उठा सकते हैं। धन के लेन देन में सावधानी रखिए और ईगो से दूर रहिए, क्योंकि आज अगर ईगो हावी हुआ तो नुकसान पक्का है। कई बार अहम का एक फैसला जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाता है। व्यवसाय में नए लोगों से डील करते वक्त सोच समझकर फैसला लीजिए। परिवार में कोई बड़ा निर्णय हो तो दिल नहीं, दिमाग से लीजिए। अगर आज गलती से भी गलत फैसला ले लिया तो उसका असर बहुत दूर तक जा सकता है। लेकिन हां, अगर आप मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करेंगे तो सफलता खुद चलकर आपके दरवाजे पर आएगी। आज आपके टूटे रिश्ते जुड़ सकते हैं, परिवार में प्रेम का माहौल बनेगा और जीवन साथी के साथ सुखद पल बिताने का अवसर मिलेगा। थोड़ा तनाव और गुस्सा बढ़ सकता है, रक्तचाप या शुगर जैसी परेशानी हो सकती है, तो शांत रहिए। शांति ही आज आपकी सबसे बड़ी जीत है। और अब अगर आप माता काली जी पर श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, क्योंकि यही आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।